नदी के किनारे एक छोटे से गांव अमृतपुर में सर्दियों का मौसम हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा था। इस गांव की खासियत यही थी कि यहाँ सर्दी के दिनों में ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि लोग अपने घरों में आग जलाकर दिन रात गुजारते थे। इस बार ठंड के साथ साथ बारिश ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था। जहां अमीर लोग अपने घरों में अलाव के पास बैठकर गरम भोजन और गरम कपड़ों के सहारे सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं गरीब लोग अपनी झोपड़ियों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। गांव वालों का जीवन इस बार पहले से भी कठिन हो गया था। बारिश और ठंड के कारण लोग घरों में कैद थे, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं ने गांव के माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अमृतपुर के गरीबों के लिए यह मौसम किसी श्राप से कम नहीं था। ठंड और बारिश के कारण उनकी छतें टपकने लगी थीं। झोपड़ियों में चारों ओर पानी भर जाता था। इस गांव में मोहनलाल नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी कमला और बच्चों गीता और गोपाल के साथ रहता था। मोहनलाल इतना गरीब था कि वह एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जीविका चलाता था। ठंड और बारिश की मार से वह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसकी झोपड़ी पूरी तरह से पानी से भर गई थी। कमला ने कांपती आवाज में कहा, मोहन, गीता बुखार में तप रही है, डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा। लेकिन मोहनलाल के पास डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं थे। गीता बोलती है, तेरे पापा पैसे लेकर आ जाएंगे, फिर तुझे दवाई लाएंगे और तू ठीक हो जाएगी। मोहनलाल मजबूरी में सेठ रघुनाथ के खेतों पर काम करने चला जाता है। रघुनाथ कहता है, तुझे पैसे तभी मिलेंगे जब तू सारा काम कर लेगा। काम करते हुए मोहनलाल की गलती से सेठ का एक गमला टूट जाता है। तेरे इस महीने की सैलरी कट जाएगी। साहब, मेरी बेटी बीमार है, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। मोहनलाल गिड़गिड़ाया। अब तुझे अगले महीने से सैलरी मिलेगी। की हालत खराब होती चली जाती है। गोपाल सेठ के घर जाकर पैसे मांगता है, पर सेठ उसे डांटकर भगा देता है। गीता का बुखार और बढ़ता है। रात में ठंड और बारिश के बीच मोहनलाल की मौत हो जाती है। गोपाल अपनी बहन को और पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। वह एक साधु के पास जाता है और विद्या सीखने लगता है। उधर सेठ रघुनाथ कंजूसी के चक्कर में अमरूद तोड़ने जंगल जाता है और पेड़ से गिरने के डर से भगवान से वादा करता है कि वह साधुओं को दान देगा। साधु वेश में गोपाल सेठ को सबक सिखाने उनके घर पहुंचता है और अपनी चालाकी से सेठानी से दान और भोजन लेता है। अंत में गोपाल अपनी बहन और पिता की मौत का बदला लेकर गांव छोड़ देता है। अमृतपुर के लोगों को यह कहानी एक सीख देती है कि लालच और कंजूसी का अंत बुरा ही होता है।